हेलो क्लास 11 कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, सकते हैं चैप्टर 1 और 2 कौन पढ़ाएगा। मैंने कहा हम ही पढ़ाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ तुम्हें बताई जाएगी। बट चैप्टर नंबर 3 है जो ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को एक बार बहुत ही हार्ड लगता है, क्योंकि आप 10th क्लास में भी इस चैप्टर से डरते डरते आते हो बाहर की ट्रिग्नोमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि तुम्हें सिंपल सी बात बताई जाए और उनको तुम समझ लो, ठीक है ना। ज्यादा वाई नहीं ढूंढने स्टार्टिंग में। देखो अगर तुम क्लास 11 मैथ्स पढ़ना चाहते हो अच्छे से तो स्टार्टिंग में मेरे अकॉर्डिंग वाई मत ढूंढो एक बार कि ऐसा ही क्यों हुआ। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हम रटने पे ही रहेंगे, बट हमें समझना भी है और वाई कम ढूंढना है, जिससे तुम्हारे माइंड में एक क्लियरिटी आएगी। वो क्या करेगा कि कोई भी नई चीज आएगी उसको ग्रैब करना स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज तुम हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ्स हो, इसमें तुम वाई के चक्कर में रहोगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के चक्कर में रह जाओगे। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कुछ चीजें होती है बेटा, एक बार आप स्टार्टिंग में पढ़ लो, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती रहती है। कई बार ऐसा होगा कि कुछ चैप्टर तुम स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होता है, तब जाके क्लियर होता है कि चैप्टर क्या था और इसमें हमें पढ़ना क्या था। तो उस टाइप की सिचुएशन होती है, बहुत सारे बच्चों के साथ आती है। तुम चाहे अपने सीनियर से पूछ लेना, जरूर तुम्हें ये बातें शेयर करेंगे। तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो सर, ट्रिग्नोमेट्री तो हमारी पढ़ी हुई है, ये फंक्शन तो फंक्शन हम पढ़ेंगे। वैसे कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा जो आ रहे होंगे अभी चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बता देता हूँ। फंक्शन एक सॉल्यूशन बोल सकते हैं या कुछ वैल्यूज का कलेक्शन होगा, ठीक है। वो एक फंक्शन होगा कि ये फंक्शन है और इसकी कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। ऐसे बोल सकते हो एक तरीके के इनपुट्स। भाई इसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, रेंज होता है, डोमेन होता है, बट सिंपली हम समझे कि कोई ऐसी चीज है जो इनपुट ले सकती है, ठीक है, और वो एक कुछ आउटपुट देगी। दैट इज नोन एज फंक्शन। फंक्शनिंग है ना, कुछ काम कर रही है। अब काम कब करेगी, जब उसको कुछ मिलेगा तब वो काम करेगी, कुछ देगी फिर अपने को आउटपुट, ठीक है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फंक्शन लगा देना है, तो इसको हम बोल देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो हमने साइन थीटा पढ़ा, कोस थीटा पढ़ा, टेन थीटा पढ़ा है, कोट थीटा पढ़ा है, सेक थीटा पढ़ा और कोसेक थीटा पढ़ा। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट नहीं हो रहा है, चैप्टर कुछ और ही चीजों से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एंगल से। किससे स्टार्ट हो रहा है? एंगल से। बोले एंगल क्या होता है, तो सर हमने पढ़ा हुआ है ना कि ऐसे करके ये जो हुआ इसको एंगल बोला। तो ये हुआ क्या, क्या ये हुआ क्या? देखो ये दोनों एक रे होती हैं। मान लेता हूं इस पॉइंट ओ से मैं अज्यूम करता हूं कि ये ए है और ये बी है, तो आपके पास ओ ए एक रे है और ओ बी एक रे है। इसको हम इनिशियल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इनिशियल रे। और इसको टर्मिनेटिंग रे बोल देते हैं। भाई पहले ओ ए और ओ बी एक जगह ही थी, है ना, फिर उसको हमने उठाया और यहां रख दिया, तो इसने टर्मिनेट अपनी लास्ट पोजीशन ले ली। ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तुम्हारे को चल रहा हूं एक बार के लिए, क्योंकि बच्चों को कोई डाउट नहीं रह जाए ना कुछ वर्ड्स के लिए। तो इसको टर्मिनल टर्मिनल रे भी बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मैं एक बार रे के हिसाब से समझा रहा हूँ तुम्हारे को कि इसको हम बोलेंगे टर्मिनल रे। बुक में साइड लिखा हुआ है और इसको इनिशियल साइड लिखा हुआ है, मैंने रे से समझा दिया, ठीक है। अब सर ये जो डायरेक्शन है, अब हम बोल सकते हैं कि इनिशियल से टर्मिनल इस डायरेक्शन में गई है, तो इसका मतलब नीचे भी जा सकती है क्या? मैंने कहा हाँ। अगर ये आपकी इनिशियल रे है और ये आपकी टर्मिनल रे है, तो ये बेचारी इस डायरेक्शन में आ गई। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करेगा? मैंने कहा हाँ। अभी तक तुम्हारा एंगल में डायरेक्शन मैटर नहीं करता था, बट अब मैटर करने लग गया। मैंने कहा अगर ये एंगल एक्स है पॉजिटिव में, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव में एक्स। कंडीशन वही है ओ ए, और मान लेता हूँ ये सी है क्यूआर ओ सी। इनिशियल तो ओ ही है दोनों में, है ना। टर्मिनल साइड या रे बोले तो वो चेंज हो गई है डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होती है किसी भी पॉइंट से इस डायरेक्शन में चलते हैं अपन, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ओके सर, ठीक है। मैंने कहा अगर ये पॉइंट और इससे इस डायरेक्शन में गए तुम, भाई तुमने घड़ी देखी है 12, 1 2 ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है, ये लो 1 2 3 4 5 6। तो अगर सुई यहाँ से इस डायरेक्शन में जाती है, तुम्हें पता होगा ना, ऐसे टिक 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 ऐसे करते हो ना, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है मतलब नीचे जा रही है। हाँ सर, यहाँ से टिक टिक करते हुए यहाँ पे आइए। ओके, यहाँ से टिक टिक करते हुए यहाँ जाएगी? मैंने कहा नहीं जाएगी, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बच्चा? क्लॉकवाइज। अब छोटी छोटी बातें एकदम आराम से क्लियर करता हुआ चलूंगा,
बट मैं तुम्हें बस एक ही तुम्हारी रिक्वेस्ट रहेगी तुम लोगों से, क्योंकि डाउट और कमेंट बहुत ज़्यादा आने के चांस मेरे को लग रहे हैं, तो उस चीज़ों से बचने के लिए मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे भी पता है कि कितनी बात कितनी बच्चों को पता होनी चाहिए, कितनी ही बता होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखता हूँ मैं कि तुम्हें कितनी बातें पता हो, है ना। 10th क्लास नहीं है यार बच्चा, ये 11th क्लास है। थोड़ा सा जो रूट अपना था, है ना, तरीका, वो चेंज करना पड़ेगा, मजा आ जाएगा फिर पढ़ने में तुम्हें। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि एंगल दो टाइप के हो गए, एक तो हो गया पॉजिटिव एंगल और एक हो गया नेगेटिव एंगल। कब होता है, कैसे होता है, कुछ समझ में आया। एक रे होती है, इनिशियल रे होती है स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और एक वो नीचे की तरफ जाएगा। ओके सर, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमारे को। एक क्लॉकवाइज जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब थोड़ा टाइम लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अब इसको समझने के लिए तुम एक कलाकारी कर सकते हो कि अगर इनिशियल रे से ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, नीचे की तरफ जा रहा है नेगेटिव। ओके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये बात पता है क्या, अगर ये तुम्हारी इनिशियल रे है और वो यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पहुंचा, तो सारे बोलेंगे 90 डिग्री पे आ गया। मैंने कहा वेरी गुड। इनिशियल रे से वो यहाँ पहुंचा, ये पॉइंट था, और यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। फिर वो यहाँ था और यहाँ से बेचारा यहाँ आ गया, ये हो गया 270 डिग्री, ठीक है सर। और फिर वो यहाँ था और यहाँ से घूम कर इसी पे आ गया, तो मैं दूसरी एरो भी यहीं बना देता हूँ, ठीक है ना। देखो डिफरेंस है 0 डिग्री में और 360 डिग्री में, यही तो डिफरेंस है। 360 डिग्री में तो एरो बनाया जाता है और 0 डिग्री पे कुछ नहीं बनता यहाँ पे, है ना। 360 पे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। सर्किल तो नहीं बोलेंगे इसको ना, हाँ सर्किल तो कंप्लीट होता है, सर्किल टाइप में मतलब कुछ बना दिया हमने, रोटेट करके दिखा दिया उसको। ये 360 डिग्री है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम एक बात बताओ, अब बेटा अब है ना, तुम डिग्री में नहीं पढ़ोगे एंगल्स को, ज़्यादा किस में पढ़ोगे, रेडियन में पढ़ोगे। और देखो रेडियन और डिग्री दो तरीके से एंगल को मेजर करना सीखेंगे अपन, रेडियन में और डिग्री में। डिग्री में तुम्हें आता है, रेडियन में सीखना है, ठीक है ना। ये जो 90, 180, 270, 360 था, ये तो पॉजिटिव था, तो ऐसा नेगेटिव भी होता है। मैंने कहा हाँ बच्चा, ऐसा नेगेटिव भी होता है। क्या होता है, ऐसा नेगेटिव भी होता है। ओके सर, ऐसा नेगेटिव होता है तो फिर नेगेटिव भी पढ़ाओ, अभी पढ़ाता हूँ। और हम पीसी पे पढ़ रहे थे इतने दिन, तो मैंने सोचा नहीं, अब बच्चों को ना अपन बोर्ड पे पढ़ाएंगे, मजा आएगा उनको भी पढ़ने पे। ये तुम्हारी रिक्वेस्ट के ऊपर चल रहा है, मुझे ही पता है, मेहनत ज़्यादा लगती है यार, है ना, उस पर तो मेहनत कम लगती है, बट मज़ा मुझे भी इसमें आता ज़्यादा था। मैंने कहा बच्चा देखो, अगर वो यहाँ है और वो यहाँ आ गया, तो वो इस डायरेक्शन से घूम के आ गया, चतुर था, तेज था, बोले यहाँ 270 पे जा रहे हो, हम इधर से आएंगे। तो मैंने कहा इसको बोलते हैं -90 डिग्री। कितना बोलते हैं, -90 डिग्री, ओके। और अगर कोई बच्चा यहाँ था और यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में आया, इसको बोलते हैं -180 डिग्री। कितना बोलते हैं, -180 डिग्री। सिमिलरली अगर कोई बच्चा यहाँ था और यहाँ से यहाँ आना था और वो इस डायरेक्शन से आ गया, अरे ये बात तो सबको पता है क्या, मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा ये एंगल है और इसी एंगल में ये रे बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो क्या दोनों में एंगल में डिफरेंस आया कुछ, नहीं, सेम। रेस पे डिपेंड नहीं करता। तो कभी कोई कहते सर ये छोटा सा ही बना दिया आपने, तो ये क्या कर दिया, है ना। तो ये हो गया बच्चा -270 डिग्री। कई बार तुम्हें हंसी आएगी, मैं कुछ बातें बताऊंगा तो, क्योंकि वो बात भाई साहब तुम्हारे लिए छोटी है, दूसरे के लिए छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना। फिर वो बच्चा यहाँ था और यहाँ से घूम के यहीं आ गया, इसको बोलते हैं -360 डिग्री। सर बात समझ में आ रही है, और मेरे हिसाब से किसी के ऊपर से भी नहीं जा रही है। हाँ ये जरूर हो सकता है किसी के लिए बहुत नहीं हो सकती, किसी के लिए कुछ कुछ बातें नहीं हो सकती, तो इनको समझो, बैठ के दोबारा देखो, वीडियो देखो, या नोट्स बना रहे हो तो उनको देखो, बट बनाना जरूरी है ना, ऐसा नहीं कि मूवी की तरह मत देखना यार। ओके सर, ये हो गए हमारे एंगल्स, अब क्या करना है। मैंने कहा इनको रेडियन में पढ़ना पड़ेगा, ओके। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ कि रेडियन और डिग्री मेजरमेंट की डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक में, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं क्या करना है। बोला कि सर देखो, आपके पास अगर आपको एंगल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंगल, तो आपके पास अगर एक सर्किल है, वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, चक्कर, तो वो जो एक पॉइंट के इनिशियल में कितने डिग्री एंगल रोटेट करता है, 360 डिग्री रोटेट करता है। कितना डिग्री रोटेट करता है, 360। तो 1 डिग्री एंगल कितना होगा, छोटा सा एंगल, 1 डिग्री एंगल वो होगा सर 1 डिग्री इज पूरे 360 का मैंने 360 पार्ट कर दिए, तो 1 पार्ट को क्या कहते हैं,
1 डिग्री, वन पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज नोन एज 1 डिग्री। ये डेफिनेशन बताई गई है कि अगर एक सर्किल है उसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होता है, अगर मैं उस सर्किल के अंदर में 360 पार्ट्स कर दूं तो वन पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री, और द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इज वन, कौन सा वन पार्ट है, कितने पार्ट्स का, 360 का, तो 1/360, कितना 1/360 बोल सकते हो, दैट इज डिग्री, मैं डिग्री नहीं लगा रहा है, 1/360 पार्ट्स। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम तुम्हें समझा रहे हैं। हाँ, आप कहीं कहेंगे आप आर डी शर्मा के चैनल के ऊपर एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा यार देखिए 11th क्लास है, कुछ चीज़ें मुझे एनसीईआरटी की फॉलो करनी पड़ेंगी, बेसिक बातें तो बतानी पड़ेंगी ना। आर डी शर्मा तो हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे, है ना, अपने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो मैंने कहा 1 डिग्री क्या हो गया, 1/360, 1 पार्ट, तो ये डिग्री हो गया। अब रेडियन के लिए उसने क्या कहा, आपको एक सर्किल लेना है, क्या लेना है, एक सर्किल लेना है, मैंने कहा ले लिया। उस सर्किल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट, और जो उसकी आर्क है ये सरकमफेरेंस, उसका भी एक पार्ट ले लो, कितने का, 1 यूनिट का, कितने का, 1 यूनिट का। सेंटीमीटर हो सकते हैं दोनों, दोनों मीटर हो सकते हैं, सेम होने चाहिए, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर किलोमीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर, डेसीमीटर डेकामीटर, जो भी लेना ले लेना, हेक्टर ले लो, है ना ना। अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं तो ये जो आर्क थी 1 यूनिट की, यहां से लेके यहां तक, और 1 यूनिट रेडियस वाले सर्किल के ऊपर जो एंगल बनेगा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन का, कितने का, 1 रेडियन का। अच्छा, डेफिनेशन क्या है, मैंने कहा 1 रेडियन इज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। बात मैं मान के चल रहा हूं नहीं है, बट जो बातें बोली है वो समझ में आ रही है कि ये बता दो बस मुझे कि सर डिग्री के लिए उसने कहा कि आपके पास एक सर्किल है, वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, वो 360 डिग्री होता है, उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन के आपको 360 पार्ट्स कर देने हैं, 1 पार्ट इज डिनोट बाय 1 डिग्री। ओके, ऐसे उसने कहा कि आपके पास एक सर्किल होना चाहिए रेडियन के लिए, उसमें 1 यूनिट उसकी रेडियस होनी चाहिए, फिर आपके पास 1 यूनिट की आर्क होनी चाहिए। अब जो ये आपकी आर्क है 1 यूनिट की, वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है विद द हेल्प ऑफ रेडियस, दैट इज 1 रेडियन। और 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या बन गई, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस हैव सेम यूनिट्स, क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। यहां तक भी बात ठीक थी सर, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट एक टॉपिक दे रखा है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, कि अब भाई कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डेटा हमें रेडियन में गिवन होगा, हमें डिग्री में चाहिए होगा, डिग्री में गिवन होगा, रेडियन में चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई भी बात हो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो दोबारा बन सकता है तुम्हारे लिए, बट कमेंट करके मुझे बताओगे जरूर कि सर ना मजा नहीं आ रहा सर, है ना, वो वाली बात। ठीक है सर, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री हो गया, रेडियन हो गया, समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आएगा सर, पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कई बार चैप्टर लास्ट में जाके समझ में आता है। अब आप कहोगे सर चैप्टर भी बहुत बड़ा है, इसको हमने ना एनसीईआरटी में ओपन करके देखा था, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा अब ओपन करके देखना, पहले 2 पेज तो पल्ले पड़ेंगे तुम्हारे को, है ना। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ कि मुझे डिग्री में तो डेटा पता है, रेडियन में कैसे करूँ। तो मैंने कहा इसके लिए ना बहुत ईजी सा काम है, तुम्हें पता है पाई कितना होता है, हाँ सर पाई पता है ना, 180 डिग्री होता है, बस ये वाली लाइन याद रखना, पाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बस काम हो गया। मैंने कहा अगर मैं इस पाई को बोलूँ तो पाई है मेरा रेडियन में, किस में पाई, रेडियन में, और ये जो वैल्यू है ये किस में है, डिग्री में, किस में है, डिग्री में। क्लियर है सबको, 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, मेरे हिसाब से 10th क्लास में अपने बहुत बार पढ़ा है, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई होता है रेडियन में, डिग्री में 180 होता है। अब अगर मैं दोनों को रिलेशन देखो, रिलेट हो रहे हैं, हाँ सर रिलेट हो रहे हैं। अब सर बुक वाले ने कैसे किया होगा, मैंने कहा बुक वाले ने कहा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री इन डिग्री, 1 रिवॉल्यूशन इन डिग्री 360, और 1 रिवॉल्यूशन इन रेडियन 2 पाई बोला, क्या बोला उसने, 2 पाई। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसने कहा 2 पाई किसके इक्वल, 360 के,
तो उसने भी कहा 1 पाई किसके इक्वल 180 डिग्री। अब देखो, अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 रेडियन की, दैट इज 180 बाय पाई, और ये किस में निकल के आएगी, डिग्री में। अरे सर तो आपने तो कहा था पाई रेडियन में है, मैंने कहा पाई रेडियन में नहीं है, दिस इज पाई इन रेडियन, और दिस इज 180 डिग्री इन डिग्री। ये 180 है, डिग्री लगा दिया मैंने। अब जो पाई है ना, तो ये जो रेडियन में एंगल होता है उसको दिखाते कैसे है, मान लो कोई बच्चा आके लिख देगा 27, बस, तो ये क्या रेडियन में हो गया सर, मैंने कहा हाँ, रेडियन में सी लगा हुआ होता है या फिर ओनली 27 होता है, बट ध्यान से सुनना, 27 नंबर नहीं मिलेगा, साथ में पाई मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई, 27 पाई, 27 पाई, ये दोनों सही है, 27 पाई लिखा हुआ है सही है, 27 पाई और ऊपर सी लगा हुआ है ये भी सही है, दोनों एक ही एंगल है, ठीक है, समझोगे धीरे धीरे। मैं तुम्हें यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी डेटा रेडियन में होगा वो पाई की फॉर्म में होगा, और जो भी डेटा डिग्री में होगा वो नंबर की फॉर्म में होगा, उसमें पाई नहीं रखेंगे, ठीक है। दो चीजें याद रखना, लिख लेना कहीं पे, कि अगर हमें डेटा रेडियन में चाहिए तो उसमें पाई जरूर दिखेगा, पाई नहीं दिख रहा मतलब वो रेडियन में नहीं है। अगर आपका डेटा डिग्री में है इसका मतलब नंबर ही दिखेगा, पाई नहीं दिखना चाहिए। तो सर पाई दिख जाएगा तो हटाना कैसे, ये तो बताओ। तो मैंने कहा जब भी तुम्हें पाई दिखे और डिग्री के एंगल की बात कर रहे हो, लिख लो कहीं पे कि सर डिग्री में एंगल है और पाई दिख गया उसके अंदर, तो क्या करें, तो डिग्री में पाई की वैल्यू रख लेना 22/7, 180 डिग्री मत रख देना, पाई की जगह कितना रखोगे, 22/7, ठीक है सर, ओके। तो रेडियन जो है ना, रेडियन अपने आप में महान है, रेडियन ने कहा मैं ना जैसा हूं वैसा ठीक हूं, तभी उसने कहा पाई में ठीक हूं मैं, बट डिग्री पाई में ठीक नहीं है, डिग्री किसमें, पाई में ठीक नहीं है ना। तो डिग्री बोला है कि डिग्री बोला मेरे दो सब पार्ट हो गए, डिग्री को आप आगे भी दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे लिखने से पहले, है ना, कंप्लीट आंसर लिखने से पहले। पहला पार्ट होगा मिनट, ये मिनट कौन सा है, मैंने कहा मिनट, मिनट वाला मिनट नहीं है, और फिर मिनट का सब पार्ट बनेगा यहाँ पे सेकेंड। मिनट को किसी भी नंबर के ऊपर सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड को किसी भी नंबर के ऊपर डबल डैश से रिपीट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमने डिग्री के बारे में पढ़ा कि डिग्री किस में होता है, पहला डिग्री लिखेंगे, फिर मिनट लिखेंगे, फिर उसकी सेकंड लिखेंगे। तो जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, रेडियन को डिग्री में लिखना है तो पहले डिग्री में लिखा जाएगा, फिर मिनट भी लिखना पड़ेगा उसमें, सेकंड भी, नहीं है तो अलग बात है। तो ये आपका एक डिग्री वाला एंगल है ना। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, एंगल डिग्री में होता है, रेडियन में भी होता है। रेडियन वाले को डिग्री में कैसे लिखेंगे, डिग्री वाले को रेडियन में, तो उसकी कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ है ना। क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, पहले समझो इन चीजों को, नहीं समझ में आ रहा तो भी एक बार सुनो अच्छे से। सर जो डिग्री है ना, अकेली डिग्री नहीं चलेगी, मान लो कोई 27 डिग्री आ गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 27/3 डिग्री आ गया, ये गलत है ना। ये कहना चाह रहे ऐसे नहीं चलो, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे आगे सोल्व करो। तो आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिनट मिलेगा और सेकंड मिलेगा। मिनट को कैसे लिखना है, जैसे डिग्री को 0 लगा के लिखते हो, वैसे मिनट वाले नंबर को कैसे लिखोगे, सिंगल डैश से, और सेकंड वाले को कैसे लिखोगे, डबल डैश से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ना। हम जब भी एंगल को कन्वर्ट करेंगे इस वाली लाइन को याद रखेंगे हमेशा, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला गिवन है, मैं बता देता हूँ ना, और जो पेज नंबर, पूरी बुक है अपने पास, पूरा आराम से समझा जाएगा तुम्हारे को, कोई दिक्कत नहीं घबराने की। जो पहले पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, बात करूं मैं चौथे पेज तक, वहां तक अपन पहुंच चुके हैं। हर एक चीज पढ़ोगे तो समझ में आएगी तुम्हारे को, है ना। अब वन देखो, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, मैंने कहा 1 रेडियन कितना होता है, 180/पाई डिग्री। 1 रेडियन किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब जो ये वैल्यू निकालोगे तो डिग्री में आएगी। अब डिग्री में चाहिए तो पाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 22/7 रखनी पड़ेगी, तभी डिग्री में आएगा। तो ये होता है 1 रेडियन को कन्वर्ट कर दिया। अब कितने भी रेडियन को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो भाई, देखो सर, और रेडियन में कन्वर्ट करना है, याद रखना, रेडियन डेटा किस में चाहिए, रेडियन में, तो पाई ऊपर रहेगा, पाई/180 इंटू डिग्री। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ भाई, समझाता हूँ। और जब तुम्हें डिग्री में डेटा चाहिएगा तो डिग्री ऊपर रहेगा, 180/पाई इंटू रेडियन। आया कैसे सर, ये समझो, बुक ने लिख दिया, आपने भी लिख दिया, ये क्या कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा बात तो तेरी सही है, सुनना।
ये कहना ये चाह रहा है कि अगर डेटा डिग्री में गिवन है तो रेडियन में कैसे करना है, वो डिग्री वाली वैल्यू याद रखो, 1π/180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन में आंसर आ जाएगा। मान लो सिंपल सा 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, तो रेडियन में कैसे लिखेंगे 90 डिग्री को, यही लिख देते ना इसके पास में, यहाँ लिख रहा हूँ 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, देखो आप कहोगे π/180 इंटू डिग्री कितना 90, 90 से कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो आप बोलोगे π/2, ये लो π/2 कितना हो गया 90। बात तो सही लग रही है सर आपकी, मतलब 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं, ये फॉर्मूला काम कर रहा है, तो ये वाला काम नहीं कर रहा है क्या, मैंने कहा ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, बट एनसीईआरटी है, फॉलो नहीं करूंगा तो फिर तुम मुझे कह दोगे सर आप है ना, आप कुछ बातें अपने हिसाब से बता देते हो और हम स्कूल में हमारे टीचर हमें जीने नहीं देते हैं फिर, है ना। तो मैंने कहा यार उस चीज़ का भी समाधान करें, क्योंकि हमने 10th क्लास में मैंने कुछ बातें तुम्हें बता दी और तुम्हारा झगड़ा हो गया है ना अपने आप से, अनूप सर गलत पढ़ा रहे हैं, अनूप सर को मतलब है ना फॉलो नहीं करेंगे हम। भाई साहब उसी चीज़ से बचने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी नज़रों में बुरा तो नहीं बनूँ कम से कम मैं, है ना। अरे मैंने चैप्टर 3 भी मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। ओनली सर देखो मैंने तुम्हें कहा था पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। अब तुम्हें अगर रेडियन में डेटा चाहिए तो 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई। मुझे डेटा चाहिए था रेडियन में, 1 रेडियन इतना होता है, बट मैं तो कन्वर्ट डिग्री को कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे चाहिएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री पाई होता है, तो 1 डिग्री होगा π/180। अब तुम्हें कितनी डिग्री चाहिए 90 डिग्री, तो 1 डिग्री को 90 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख देता हूँ, 90 डिग्री, तो 1 को 90 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो उधर भी मुझे करना पड़ेगा π/180 इंटू 90 2 π/2, तो 90 डिग्री किसके इक्वल हो गया π/2। यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करने का तरीका बताता हूँ। तो तुम्हें डेटा रेडियन में चाहिए, रेडियन में चाहिए तो रेडियन में पाई ऊपर रहेगा, क्योंकि रेडियन पाई में होता है। डिग्री में डेटा चाहिए तो डिग्री में 180 ऊपर रहेगा, ये याद रख सकते हो। फिर डिग्री है 180 ऊपर है तो उधर रेडियन ही आएगा, इधर रेडियन है पाई ऊपर है डिग्री आएगा, खत्म खत्म बात ही खत्म। अब तुम कहोगे सर अच्छा इनको कन्वर्ट करके दिखाओ, मैंने कहा इनको कर दूं तो ये तो हो जाएंगे, ठीक है, और याद रखना पड़ेगा इनको अब इसमें। अब और भी डेटा होते हैं, ऐसा नहीं कि यही होता है एंगल, बहुत सारे एंगल होते हैं, बट हम कुछ बेसिक एंगल्स की बात कर रहे हैं। मैंने कहा 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन इक्वल्स टू होता है सर π/180 इंटू डिग्री, शॉर्ट फॉर्म में काम चला रहा है, π/180 इंटू 180, 180 से 180 कैंसिल पाई, ये तो सर सीधा सा पता था ना 180 तो पाई होता है। मैंने कहा देख ले प्रूव भी करके दिखा रहा हूँ मैं तेरे को, सोचो ना 270 डिग्री, तो रेडियन इक्वल्स टू π/180 इंटू 270 लिख दूँ डायरेक्ट, 0 से 0 कैंसिल और 6 से कैंसिल करो, 6 3 जा, 6 से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं 3 से हो रहा है, 3 6 जा और 3 9 जा, हो तो रहा था यार 6 से, नहीं ठीक है 2 से 3 से कर लेते हैं, 9 से हो रहा था ना डायरेक्ट, ठीक है कोई नहीं, 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो ये हो गया बच्चा 3π/2, कितना हो गया 3π/2। याद रखना पड़ेगा 270 डिग्री होता है 3π/2, 270 डिग्री कितना होता है 3π/2। 360 डिग्री मेरे हिसाब से करो, चलो रेडियन इक्वल्स टू π/180 इंटू 360, 2 टाइम कट गया कंप्लीट, तो ये हो गया बच्चा 2π। तो रेडियन में 360 डिग्री को कितना बोलते हैं 2π, तो ये इसको लिख देंगे 2π होता है, ये होता है सर 3π/2, ये होता है पाई और ये होता है बेचारा π/2, ठीक है सर। अब एक बच्चा आया, ऐसा करो ना 45 डिग्री को रेडियन में लिख के दिखाओ मेरे को, मैंने कहा बात तो सही है, मजा भी आएगा, चलो करते हैं। ये तुम्हारे लिए बेसिक वीडियो है, प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना, अगर आप नए हैं अभी से देख रहे हैं, लास्ट कुछ साल बाद देख रहे हैं तब भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं। ना बच्चा देखो 45 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन में वैल्यू कैसे निकालते हैं, रेडियन है पाई ऊपर रहेगा नीचे 180 आएगा इंटू डिग्री, डिग्री का डेटा दे रखा है पुट कर दो, π/180 इंटू 45, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 50, फिर बचा क्या 3 36 जा 5 9 जा
3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 2 जा, 3 से 3 टाइम और 3 से 4 टाइम, तो हम इसने कर दिया पाई पाई बाय 4। कैसे भी कर सकते हो, किसी को लग रहा हो 45 की टेबल में 4 टाइम आ रहा है, मेरे को बड़े, मैं ना बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हूँ, मेरे को लग रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पाई बाय 4। तो 45 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 4। अब पूछने को तुम कोई भी एंगल पूछ सकते हो। अब आप कहोगे सर आप तो सिंपल वाले करा रहे हो, मैंने कहा सिंपल वाले नहीं है, बट बेसिक आइडिया तो सिंपल चीजों से समझा जाएगा ना। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आता और उसको वो पूरा बोर्ड भर देता है, फिल कर देता है ना, और फिर तुम्हें कहता है देखो पढ़ो ऐसे, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे तुम्हारे को, प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा तो वो गलत हो जाएगा यार तुम्हारे साथ, है ना। पहले बेसिक बातें वैसे माहौल बनाते हैं, पहले कॉन्फिडेंस लाते हैं, हाँ आ रहा है कुछ अच्छा आ रहा है सर, सब कर लेंगे अब, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर तो तुम्हें मैं बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा तब भी तुम कर लोगे। तो मुझे बताओ यहाँ तक की बात, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आई तो कमेंट कर देना, समझ में आ गई है तो इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना, अपने नोट्स बना रहे हो उसमें से पढ़ लो, कोई मैं ये नहीं कह रहा वीडियो दोबारा देखो, बट तुम्हें लग रहा है कि वीडियो दोबारा देख ले तो थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए तो देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ तुम्हें लगे कि कुछ बातें मैंने ज्यादा ही डीपली बता दी, या फिर देख लेना अपने हिसाब से, कोई अच्छा सा कमेंट करना है कुछ इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर सब सही है तो कर सकते हो। ओके, थैंक यू।